हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लें। ये है आपका ऑयल और ये है आपका वाटर। जब भी आप पानी और तेल को मिक्स करने की कोशिश करते हो, आप देखते हो पानी और तेल एक दूसरे में मिक्स नहीं करता, बल्कि दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं और वो बाउंड्री जो कि दो लिक्विड के दरमियान बन जाती है, आप उसको क्या बोलते हो? इंटरफेस बोलते हो। ठीक है, अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। इट्स यूनिट इज अ न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। डेफिनेशन के मुताबिक कह रहे हैं कि वो ताकत जो कि आपके सतह के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगाई जाती है, उनके लेंथ मतलब उनके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के फासले के दरमियान जो ताकत लगाई जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? सरफेस टेंशन बोलते हो। फिर एक्सप्लेनेशन देख ले कि मॉलिक्यूल ऐसा कैसा बिहेव करते हैं जिसकी वजह से सतह के ऊपर एक तनाव क्रिएट हो जाता है। द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इक्वली इंटरैक्ट इक्वली विद अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल द साइड। कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो कि आपके सतह के अंदर होते हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस होती है वो हर तरह से इक्वल लग रही होती है। मतलब ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो हर तरह से बराबर लग रही हैं। ठीक है, वेयर्स द मॉलिक्यूल एट द सर्फेस इज अफेक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स बिलो इट। कहते हैं लेकिन जो सतह के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर जो फोर्सेज इनको मिल रही है वो सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से मिल रही हैं। द मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू द एयर बिहेव डिफरेंटली। और क्योंकि वो जो सतह के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा के जरिए भी उनका इंटरेक्शन होता है, वो हवा से भी एक्सपोज होते हैं, इस वजह से जो मॉलिक्यूल सतह के ऊपर होते हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर। कहते हैं सतह पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं और फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो जो पानी की सतह है उसके ऊपर एक स्किन सी बन गई है। जैसे समंदर का पानी आप देखो, आपको पूरी एक बाकायदा लेयरिंग नज़र आती है, पूरी तह नज़र आती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि सतह पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो एक्सपोजर होता है वो हवा के साथ भी होता है और नीचे जो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको भी खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सतह के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक तनाव क्रिएट हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सरफेस टेंशन बोलते हो। फिर यहाँ पे देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड ओनली साइडवेज एंड टूवर्ड्स द इंटीरियर। कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो सतह के ऊपर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ या तो साथ वाले मॉलिक्यूल से ताकत मिल रही होती है या फिर जो उनके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ज़रिए उनको खींचा जा रहा होता है, जिसकी वजह से सतह के मॉलिक्यूल कोशिश करते हैं कि वो नीचे की तरफ ही क्या कहते हैं अपना जो डायरेक्शन है उनकी वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है। फिर देख लेते हैं, लिक्विड सरफेस इज देयरफॉर अंडर टेंशन एंड सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस। अब इसमें क्या बात हो रही है? तो इस वजह से आप देखते हो कि समंदर का जो पानी होता है आपको पूरा जो एक लेयर बनी हुई नजर आती है। ठीक है, तो अब इसमें यही बात करें कि लिक्विड की जो सतह होती है उसके ऊपर तनाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और वो नीचे वाले मॉलिक्यूल की वजह से वो खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से पानी के ऊपर एक तनाव पैदा होता है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हो? सरफेस टेंशन बोल रहे होते हो। और वो सरफेस टेंशन आपको पानी में सबसे ज़्यादा नजर आएगा। द मॉलिक्यूल on the surface of a liquid are attracted only sideways and towards the interior, so surface molecule are being pulled inward the liquid। अब इसमें यही बात हो रही है कि सतह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नीचे से ताकत खींच रही होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स की, इस वजह से वो पानी नीचे की तरफ ड्रैग करता है। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन बताइए जिसमें जो पानी का कतरा होता है वो राउंड होता है। पानी का कतरा एक गोल कैसे होता है? दिस एक्सप्लेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राउंडेड शेप दैट लिक्विड फ्रॉम द ड्रॉपिंग। कहते हैं जब आप पानी के कतरे को गिराते हो तो वो गोल ही क्यों होता है? उसकी रीज़न ये होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नीचे से ड्रैग कर रहे होते हैं, इस वजह से जब आप पानी का कतरा गिराते हो तो पानी हमेशा एक गोल फॉर्म में नीचे गिर रहा होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप पानी गिराओगे तो आपको पानी का हमेशा एक जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो हमेशा राउंड मिलेगा। अब वो फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन पे असरअंदाज होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ताकत जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। इंटर मीन्स दरमियान, मॉलिक्यूलर मीन्स
आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके दरमियान की जो ताकत होती है। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहते हैं अगर मॉलिक्यूल्स की जो दरमियानी ताकत है आप उसको बढ़ाते जाओगे, सतह का जो तनाव है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितनी फोर्सेस इंक्रीज करते जाओगे उतनी आपकी सतह के जो तनाव है वो बढ़ता जाएगा। फोर्सेस डिक्रीज करते जाओगे, सतह का तनाव भी डिक्रीज होता जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फोर्सेस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा टेम्परेचर, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का जो ताल्लुक है वो क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप में है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सरफेस टेंशन के जो मॉलिक्यूल हैं, सतह के जो मॉलिक्यूल है वो टूटेंगे, टूटने के बाद वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो सतह का तनाव है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से सतह का तनाव बढ़ जाता है। अब एप्लीकेशन देख ले, हम इसे फार्मेसी फील्ड में क्यों पढ़ते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेस विच रिजल्ट इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्जन। हम जो इमल्जन बना रहे होते हैं उसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रग डोजेज फॉर्म में जो सस्पेंशन और इमल्जन्स होती हैं उसके अंदर लिक्विड और पाउडर आपस में मिक्स नहीं होता। इस वजह से उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने इस डोजेज फॉर्म को सबसे पहले हिलाना है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। शेक वेल बिफोर यूज, हमेशा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। कहते हैं इस तरह के डोजेज फॉर्म में हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि जो दो मुख्तलिफ फेसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपकी जो इमल्जन है वो बिल्कुल ठीक रहे। इमल्जन क्या है, एक डोजेज फॉर्म है। सेकंड इस्तेमाल क्या है, बाइल सॉल्ट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट। बाइल सॉल्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो काम होता है। डिटोनियम क्या होती है, हमारी छोटी आंत का एक हिस्सा है। अब इसमें बात हो रही है कि बाइल एसिड जो कि आपके पैंक्रियाज में बन रहे होते हैं वो क्या करते हैं, उन बाइल एसिड की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसके अंदर जो तनाव है फैट का वो रिड्यूस करते हैं। जब वो तनाव कम हो जाता है फैट मॉलिक्यूल का, तो वो जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली हमारी बॉडी में जज्ब हो जाते हैं, फैट जो हम चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे होते हैं। तो बाइल एसिड हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के आंतों के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं, लिक्विड्स के और चर्बी तेल वाली चीज़ों के जो तनाव है उसको ख़त्म कर देते हैं और हमारे जिस्म में उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।